जल्लाद आशिक। नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कितने मकसदों के साथ जी रही थी वो, मगर उस जल्लाद आशिक ने उसकी हत्या कर दी और सारे मकसदों को उससे छीन लिया। आज के दिन हम बात करेंगे उसी जल्लाद आशिक की जिसने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा और उसके 35 टुकड़े कर दिए। इसी बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की जांच फिलहाल अब तेज की गई है। आफ्ताब को लेकर जंगल पहुंची पुलिस और अब तक श्रद्धा के 13 बॉडी पार्ट्स जंगल से बरामद किए जा चुके हैं। सूत्र ये बता रहे हैं आफ्ताब के शव के टुकड़े जंगल में फेंके गए थे। हत्या में शामिल हथियार की तलाश में इस समय जारी है। दोनों की कॉमन फ्रेंड से पूछताछ करेगी पुलिस अब। और श्रद्धा से डेटिंग ऐप पर आफ्ताब मिला था, यह भी बात सामने आई। दिल्ली पुलिस डेटिंग ऐप को अब चिट्ठी अब लिखेगी, दूसरी लड़की की जानकारी जुटाएगी और श्रद्धा की हत्या के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड जो उसने बनाई थी उससे भी पूछताछ अब होगी। वो अक्सर उसे फ्लैट पर लेकर आता था, लेकिन ये बात शायद 6 महीने पुरानी है जब प्रेम की जाल में इस जल्लाद ने फंसाया श्रद्धा को। मुंबई में प्यार मोहब्बत इश्क और उसके बाद दिल्ली में लिव इन में रहना, फिर मौत के घाट उतार देना। एक ऐसी बेवफाई जो शायद श्रद्धा ने कभी सोची भी ना थी। श्रद्धा मर्डर केस में फिलहाल इस समय जांच अभी जारी है। 13 बॉडी पार्ट्स फिलहाल जंगल से बरामद किए जा चुके हैं। सूत्र ये बता रहे हैं आफ्ताब को लेकर जंगल पुलिस पहुंच चुकी है और इस घटना पर पूरे देश भर में आक्रोश है, गुस्सा है। सोशल मीडिया पर जब आप तस्वीरें आप देखेंगे तो लोगों के स्टेटस, लोगों के पोस्ट फिलहाल इस समय श्रद्धा की तस्वीरों के साथ भरे पड़े हैं। लेकिन जंगल में सबूत की तलाश आखिर की जा रही है। जल्लाद आशिक ने किस तरह से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया, यह भी आप देखिए। श्रद्धा मर्डर केस में फिलहाल पुलिस की कार्रवाई इस समय जारी है और तलाश की जा रही है कि आखिर कैसे इस जल्लाद ने इस घटना को अंजाम दिया, कहां-कहां पर बॉडी के पार्ट्स फेंके हैं। आरोपी आफ्ताब को लेकर महरौली के जंगल पुलिस की टीम पहुंची और पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है कि आखिर कैसे ये जंगल में पहुंचता था, शव के टुकड़ों को फेंकता था, क्योंकि शव के टुकड़ों की तलाश के बाद और भी कई तथ्य सामने निकल कर आएंगे, कई राज ऐसे जो अभी भी दफन है इस पूरे मर्डर केस में। जंगल में शव के टुकड़ों की तलाश, आरोपी के निशानदेही पर शव के कई टुकड़े भी मिल चुके हैं। न्यूज इंडिया ने आपको शुरुआत में ही बताया 13 से 14 टुकड़े अभी तक फिलहाल बरामद किए जा चुके हैं। जांच में पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम भी शामिल है जो हर एक एंगल तक जाकर फिलहाल जांच कर रही है। इसके साथ ही साथ जंगल में सबूत की तलाश में पुलिस को कई वो सुराग हाथ लगे थे जो अभी पुलिस सामने लाएगी कुछ समय के बाद। 8 मई को दिल्ली आए श्रद्धा और आफ्ताब, उसके बाद यहां पर एक फ्लैट पर लिव इन में रहने लगे। फिर उसके बाद आफ्ताब ने एक फ्रीज खरीदी मर्डर करने से पहले। देखिए आफ्ताब के साथ लिव इन में रहती थी श्रद्धा, फिर उसके बाद मौत के घाट उतारा। देखिए एक और ग्राफिक्स, प्यार के 35 टुकड़े आखिर कैसे इस जल्लाद ने, इस आरोपी ने किए, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले कस्में वादे किया, फिर उसके बाद उस प्यार के इसने 35 टुकड़े कर दिए। प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और शादी के दबाव के चलते इस घटना को जल्लाद ने अंजाम दिया था। प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतारा और आरोपी और श्रद्धा दोनों में एक ही कॉल सेंटर में दोनों की मुलाकात हुई। वहीं पर यह प्यार परवान चढ़ा और फिर देखिए कैसे उस मुकाम तक पहुंचा जहां किसी ने सोचा भी ना था। शव को ठिकाने लगाने के लिए बकायदा उसने फ्रिज खरीदे, 35 टुकड़े की और एक एक करके शव को जाकर महरौली के जंगलों में फेंका करता था ताकि किसी को पता ना चले, भनक ना लगे। लेकिन भला सच पर पर्दा कब तक डालता ये जल्लाद। एक एक करके महरौली के जंगलों में शव के टुकड़े उसके फेंके गए और अब जो है कई सुराग सामने आ रहे हैं। 18 दिन तक महरौली के जंगलों में एक एक करके शव के टुकड़ों को ये फेंकता रहा और जब 5 महीने के बाद इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो पुलिस की आंखें भी फटी की फटी रह गई। शव के टुकड़ों को फ्रीज में रखता था और इसके लिए बकायदा इसने बहुत बड़ा सा फ्रिज भी खरीद रखा था। वही एक और बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। दिल्ली की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में मुस्लिमों का लव जिहाद का मिशन इस समय चल रहा है। इन 2 लड़कियों को बहला फुसला कर हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं। जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, कार्रवाई की जाए। एक तरफ गिरिराज सिंह का बयान भी, क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने, सुनिए आप भी।
तो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री जिन्होंने बयान दिया श्रद्धा मर्डर केस को लेकर, और अब ये कहे कि लव जिहाद का एंगल इस पूरे मामले में है, और इसी तरह से कई लोग हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं, टारगेट मुस्लिमों पर लव जिहाद का मिशन चल रहा है देश में। यह कहना है गिरिराज सिंह का, बहला फुसला कर उनकी हत्याएं की जा रही हिंदू लड़कियों की। दिल्ली की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं श्रद्धा की बेरहमी से हत्या के खिलाफ देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है और लोगों की आंखें नम है। मुंबई में बीजेपी ने आरोपी आफ्ताब के खिलाफ प्रदर्शन किया, उसे फांसी देने की मांग तक कर डाली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आफ्ताब के पुतले पर जूते बरसाए, जल्द से जल्द उसे फांसी पर लटकाने के लिए आवाज बुलंद की है। सहयोगी मनीषा लाइव जुड़ गई है पूरी जानकारी के साथ। मनीषा, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्योंकि देखिए सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, पुलिस हर एक उस एंगल से जांच कर रही है जहां से पुलिस को लग रहा है कि कुछ अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। मनीषा जी सागर, देखिए अभी जो इसमें अपडेट सामने आ रही है वो यही है कि कुछ टुकड़े बरामद किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा महरौली के उसी जंगल में, जहां पर आफ्ताब ने अंगों को जो वो पॉलिथीन में भर के लेके जा रहा था और फेंक रहा था, उनमें से कुछ अंग बरामद कर लिए गए हैं। और देखिए बड़ा कि कई लोग इसमें आक्रोश जता रहे हैं। महरौली की एक महिला है जो कि काले कलर का बैनर लेकर वहां पहुंची थी और उस पर लिखा हुआ था श्रद्धा को इंसाफ मिलना चाहिए और आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कई लोगों का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। मैंने कल एसपी से बात की थी, महरौली एसपी से, उन्होंने मुझे बताया कि आफ्ताब इतना बड़ा अपराधी है, वो शेफ की ट्रेनिंग ले चुका है मुंबई में, वो एक शेफ था और उसकी ट्रेनिंग भी ले चुका है, तो वो मंझा हुआ खिलाड़ी है पहले से ही। उसको पता था कि किस तरीके से मर्डर करना है और कैसे उसको छुपाना है। और साथ ही आपको बता दूं, जब मैं कल वहां पर गई थी महरौली जहां पर आफ्ताब और श्रद्धा रहा करते थे, उस घर की खिड़की से जब अपने अंदर की तरफ झांका तो वहां पर देखिए कपड़े भी सूख रहे थे और ऐसे जोमेटो के बहुत सारे पैकेट बाहर पड़े हुए थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पहले से एक आम जिंदगी जी रहा था। एक लड़की का मर्डर करने के बाद भी अपनी आम जिंदगी जी रहा था, काम भी कर रहा था, नौकरी भी कर रहा था और साथ ही अपने घर में ऐश की जिंदगी जी रहा था। और उसी घर में एक बड़े रेफ्रिजरेटर के अंदर उसने श्रद्धा की लाश को टुकड़े में करके रखा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये अपराध जो आफ्ताब ने किया है। और फिर भी जब पुलिस को वो बयान दे रहा था तो माथे पे एक शिकन की लकीर नहीं। लेकिन देखिए मनीषा, ऐसे में सवाल ये है कि कई सारे क्राइम के एपिसोड देखना जो आफ्ताब करते चला आ रहा था, फिर उसके बाद इसने सोचा कि कैसे श्रद्धा को मौत के घाट उतारा जाए। कई सारी वेब सीरीज इसने देखी, फिर उसके बाद मौत के घाट उतारा। ऐसी मानसिकता के लोगों को कैसे पकड़ा जाए, कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए, चुनौतियां तो यहां पर आती हैं मनीषा। बिल्कुल बिल्कुल सागर, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, क्योंकि जब हम लोग क्राइम की वेब सीरीज देखते हैं या फिर कोई सीरियल किलर से हम इंस्पायर हो जाते हैं तो वो हमारे मानसिक संतुलन पे बहुत ज्यादा असर डालता है। यही हुआ था आफ्ताब के साथ। आफ्ताब अमेरिकन जो वेब सीरीज है डेक्स्टर, जो कि एक सीरियल किलर पर आधारित है, उसमें ये सब दिखाया गया है कि कैसे मर्डर करके वो छुपा देता था और किस तरीके से वो बच जाता था। तो उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर था आफ्ताब और ये उसने पुलिस में बताया कि डेक्स्टर सीरीज देखकर ही उसने इस अपराध को अंजाम दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल के जो नौजवान हैं जो कि बहुत ज्यादा खून खराबे वाली वेब सीरीज देख रहे हैं या बहुत ज्यादा क्राइम वाली वेब सीरीज देख रहे हैं, तो उनके दिमाग पर कितना ज्यादा असर पड़ रहा है इस चीज का। दो लोग जो कि प्यार में पड़ते हैं, से दिल्ली आते हैं और फिर उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। एक लड़की जो अपना घर बार छोड़कर उस लड़के के साथ उस पर भरोसा करके रह रही थी, उसको ये नहीं पता था कि आफ्ताब इतना बड़ा कदम उठाएगा और उस लड़की को मारकर उसके 35 टुकड़े कर देगा। ये तो श्रद्धा ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उसने आफ्ताब से प्यार किया था और उस प्यार का उसको ये सिला मिला कि आज वो अपनी फैमिली से तो दूर हुई ही, लेकिन आज उसने इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया और उसकी जो लाश है बहुत ही बुरे तरीके से टुकड़ों में करके रेफ्रिजरेटर में रखी हुई। लेकिन क्या कोई बयान आया दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी?
जी, दिल्ली पुलिस देखिए पूरे तरीके से पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि कैसे भी करके कुछ ऐसे पुख्ता सबूत जो है उनके हाथ लगे, जिससे कि आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। क्योंकि देखिए ऐसा भी हो सकता है, अगर दिल्ली पुलिस को लाश नहीं मिली या फिर जो टुकड़े करके वो फेंका करता था जंगल में, अगर वो टुकड़े नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है कि आफताब पुलिस पर ही इल्जाम लगा दे कि मुझे प्रेशराइज करके ये सब उगलवाया गया था और फिर कुछ साल बाद वो जेल से छूट जाए। तो दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि ऐसे सबूत जुटा ले जो कि ऐसे जघन्य अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा वो दिलवा पाए। अच्छा, महाराष्ट्र की हमने तस्वीरें देखी, पूरे देश भर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हर जगह पर विरोध लगातार हो रहा है, प्रदर्शन भी हो रहा है। गिरिराज सिंह का देखिए बयान भी सामने आ चुका है, लेकिन महिला आयोग ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कड़ी कार्रवाई की लगातार मांग कर रही है। मनीषा जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक महिला की इस तरीके से हत्या की गई है, तो महिला आयोग हर बार इस तरीके के मामलों में सामने आता है और महिला आयोग की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है और कहा गया है कि इस अपराधी। चलिए ठीक है, लौट कर आएंगे मनीषा। तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, 13 बॉडी के पार्ट्स फिलहाल जंगल से बरामद किए जा चुके हैं। सूत्र ये बता रहे हैं आफ्ताब ने इस शव के टुकड़े जंगल में जहां पर फेंके थे, वहीं पर पुलिस की टीम पहुंची और आफ्ताब से पूछा गया कि बताओ कहां पर तुमने शव के टुकड़ों को फेंका। फिर जब पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, तो 13 शव के टुकड़े फिलहाल अभी तक जो है बरामद किए जा चुके हैं। सूत्रों के हवाले से जो है जानकारी मिल रही है। देखिए, तमाम मीडिया कर्मी भी आफ्ताब से बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन इस समय आफ्ताब के साथ पुलिस की टीम भी है जो पूरे सीन के बारे में पता कर रही है कि आखिर कैसे इस जघन्य घटना को अंजाम दिया था आफ्ताब ने और आरोपी ने। श्रद्धा मर्डर केस, 35 टुकड़े जिस जल्लाद ने की अपनी प्रेमिका के, अब फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में और हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है कि आखिर कैसे इस तरह की हत्या को अंजाम देने की इसने सोची, क्या वजह है इसके पीछे, मानसिक संतुलन की वजह से या फिर कुछ और। मनीषा लगातार अपडेट दे रही हैं। मनीषा, हर एक एंगल से देखिए पुलिस खंगालना चाह रही है कि आखिर मानसिक संतुलन की वजह से इस घटना को अंजाम दिया आफ्ताब ने, या फिर होशावास में था, या फिर कहां से उसको इस तरह की हत्या करने की देखिए दिमाग में सूझी। मनीषा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो ये आफ्ताब है, देखिए श्रद्धा के बाद जब उसने मर्डर कर दिया, उसके बाद वो कई लड़कियों के कांटेक्ट में भी था और ऐसा बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि जो सोशल मीडिया पे एक डेटिंग ऐप है, तो उसके जरिए कई लड़कियों से बातचीत भी की, उन्हें डेट भी। चलिए मनीषा, फिर लौट कर आऊंगा। जानकारी में यह भी सामने आया कि जब पुलिस की टीम आफ्ताब के घर पर पहुंची तो उस समय भी गर्लफ्रेंड वहां पर मौजूद थी आफ्ताब की एक और लगातार कई लड़कियों से इसके अफेयर थे, इसीलिए जब शादी का दबाव बना तो ये परेशान हो गया और इस घटना को अंजाम दिया। मैं उधर ही जा रहा हूँ।